प्रीत के दुख होए, नगर ढिंढोरा प्रीति अजी प्रीत न करियो कोय। नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोय, जो मैं ऐसा जानती। प्रेम में एक वो अपार सुख जो सहा नहीं जा रहा। यहां दुख का मतलब सांसारिक क्लेश से नहीं है कि जो मैं ऐसा जानती प्रीति के दुख हो। आनंद सहा नहीं जा रहा, वो सुख सहा नहीं जा रहा। प्रभु के चिंतन में जो सुख है वो कहीं और थोड़ी है। एक हृदय में विशेष आनंद की उल्लास जो सहा नहीं जा रहा, रात दिन सहा नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है हृदय फट जाएगा। तभी तो धीरे 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 सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरुहित गार। धीरे धीरे सहते सहते हृदय इतना मजबूत हो जाता है कि प्रभु की रूप माधुरी को देखकर भी वो जिंदा रहता है। नहीं, प्रभु के रूप को देखते ही दिल की गति रुक जाए, प्राण निकल जाए। इतने सुंदर, इतने आनंद समुद्र है कि प्राण निकल जाए। एक प्रसंग आता है श्री कृष्णदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य। तो श्रीनाथ जी के लिए सामान लाने के लिए जाया करते थे, भोग की श्रृंगार की सामान लाने। जहां भी जाने को मिला तो आगरा गए हुए थे, तो देखा कुछ लोग एकत्रित हैं, भीड़ लगी हुई है। कौतूहलवश वो भी चले गए, क्या हो रहा है। तो देखा वहां वैश्या नृत्य कर रही थी, एक नवीन वैश्या, और ऐसे हाव भाव प्रस्तुत कर रही थी। बहुत अच्छा लगा उसके हाव भाव देखकर। अब अपनी अपनी सोच होती है ना, अब वो अपनी सोच में डूब गए। ये सांसारिक व्यक्तियों को रिझा रही है, अगर ये भगवान को रिझाती तो इसका जन्म सार्थक हो जाता। उस समय उन्होंने 10 रुपया ऐसे, तो वो वैश्या नजदीक आई, वैश्या को देखा, वैश्या ने समझा ये हम पर लुभायमान हो रहे हैं, 10 रुपया दिया। तो जहां रुके हुए थे वहां बुलाया साथ समाज के सहित, और कहा जिस राग में हम कह रहे हैं ये पद सुनाओ। वो प्रवीण वैश्या थी, आलाप लेकर के उसी राग में, और जैसे उन्होंने कहा ऐसा अभिनय करो जैसे सामने बादशाह बैठा हो, और बादशाह के सामने जिस लिहाज से नृत्य किया जाता वैसा नृत्य किया। 1000 मुद्राएं दी और कहा यदि हमारे बादशाह के सामने चलो तुम जितना धन कहोगे वो तुम्हें देंगे। उनके आदमियों को धन दे दिया, उनको हटा दिया और कहा हमारे साथ चलो। अब वो धन की लोभी वैश्या